अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार, मैं हूं रहबर शिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्मिक अपील न कर सकी, वो काम कोरोना महामारी ने कर दिया। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था आम नागरिकों से कि वे कैशलेस हों और घरों पे ही बैठकर वो ऑनलाइन कार्य करें, नेट बैंकिंग करें। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री जी की अपील बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर अमल भी नहीं किया था। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब देश में कोरोना वायरस ने दस्तक दिया तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन जब लगा तो लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। जब घरों में कैद हुए तो अब उनकी मजबूरी हो गई कि सारा कार्य अब वो ऑनलाइन करें और फिर धीरे धीरे वो ऑनलाइन करने लगे। हालांकि अभी भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन का कार्य नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना संक्रमण ने पांव पसारा देश में तो सभी विद्यालयों को, कॉलेजों को, कोचिंग संस्थानों, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। कुछ दिन के बाद जब स्कूल कॉलेज बंद रहे तो इसका सीधा प्रभाव शिक्षण कार्य पे पड़ा, स्कूल के संचालकों पर पड़ा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फीस नहीं आ रही थी, किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं हो रही थी। बाद में शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। अब जो ऑनलाइन पढ़ाई की बात सामने आई तो अब लोगों में होड़ सी मच गई ऑनलाइन पढ़ाई देने की। छोटे से लेके बड़े स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन शिक्षा का कार्य शुरू कर दिया। अब एक आंकड़ा हमारे सामने आया है, उस आंकड़े के हिसाब से आप देख लीजिए कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर अपने देश में साबित हो सकती है। हमने एक आंकड़ा देखा तो उसमें 70% लोग हैं इंडिया में जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। उसमें से 20% ऐसे हैं जो युवाओं के हाथ में वो एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, वो ज़्यादातर उसका कार्य अपने कार्यों में या फिर गेम खेलने में कर देते हैं। इसके अलावा अपने देश की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए ये जो अन्य बच रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन रहता है। इसका दूसरी चीज़ देखा जाए, सबसे बड़ी समस्या वो ये कि एक परिवार में ज़्यादा या तो एक एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर बहुत ज़्यादा है तो 2 एंड्रॉयड फ़ोन है। इससे ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन कोई और ज़्यादा नहीं रखता है, खासतौर से मिडिल क्लास वाले। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है तो उस ऑनलाइन शिक्षा से वो बच्चे किस कदर सही तरीके से पढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर किसी घर में 2 से 3 बच्चे हैं और उस घर में मात्र 1 एंड्रॉयड मोबाइल है या 2 एंड्रॉयड मोबाइल है तो किस प्रकार से वो बच्चे एक साथ ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके अभिभावक या तो मोबाइल लेकर बाहर जाएं क्योंकि वो कार्य करते हैं, अगर मोबाइल छोड़ के जाते हैं तो उनका कार्य प्रभावित होगा, मोबाइल लेके जाते हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे नहीं कर सकेंगे। पहली चीज़। दूसरी समस्या जो सामने सबके आ रही है वो ये है कि ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के दौरान छोटे बच्चों के साथ उनके अभिभावकों का बैठना भी ज़रूरी है। क्यों? वो इसलिए कि अगर वो अभिभावक उनके साथ नहीं बैठेंगे तो वो बच्चे कुछ देर तो पढ़ेंगे लेकिन उनको बोरियत महसूस होती है और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, या तो वो गेम खेलने लगते हैं या फिर अन्य कार्य करने लगते हैं। ऐसे में ये ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर साबित हो रही है मौजूदा समय में, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर लूट खसोट का कार्य ज़ोरों पर है। जिनको ऑनलाइन की परिभाषा भी नहीं मालूम वो स्कूल वाले ऑनलाइन के नाम पर क्या कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि किताब से क्वेश्चन को फ़ोटो खींचा और उसको उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया। अब गार्जियन बेचारे सुबह से लेकर शाम तक उसका आंसर ढूंढते फिरे और शाम तक होते होते वो उसका आंसर बड़ी मुश्किल से हासिल करते हैं और फिर उसे ग्रुप में डाल देते हैं। ये हो गई छोटे क्लासों की, छोटे स्कूलों की ऑनलाइन शिक्षा। बड़े स्कूल वाले जो हैं वो ऑनलाइन शिक्षा दे तो रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर किसी क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में 30 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। बाकी जो 30 बच्चे हैं उनके पास या तो मोबाइल ही नहीं है, अगर है भी तो सही तरीके का नेटवर्क
नहीं है। अब ऐसे में सारे अनेक बच्चे जो और हैं वो बच्चे किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर स्कूलों के द्वारा, जो ख़ास तौर से जो बड़े स्कूल हैं, उनकी रोज़ नोटिस ग्रुप पे आती है कि आप फीस जमा करें। अगर किसी ने नोटिस नहीं लिया तो बाकायदा फ़ोन किया जाता है कि आप फीस जमा करें। अब 1.5 वर्ष से ऐसे में जबकि सब कुछ बंद है, आर्थिक स्थिति अत्यंत डामाडोल है, आर्थिक तंगी से मिडिल क्लास के लोग खास तौर पर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका सारा कारोबार बंद है, तो ऐसे में वो किस प्रकार से फीस की अदायगी कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ऐसे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तनाव उनके अंदर है, दूसरी तरफ से ये स्कूल कॉलेज की तरफ से जो उन्हें नोटिस भेजी जाती है फीस जमा करने की, विभिन्न प्रकार का दबाव डाला जाता है फीस जमा करने के लिए, उस दबाव के कारण भी वो तनावग्रस्त हो गए हैं। अब ऐसे लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं ना वो सुध ले रहे हैं, ना जो विपक्ष में बैठे हैं ना वही इसकी सुध ले रहे हैं, कोई भी इनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मौजूदा समय में सब अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां लगाने में, सेट करने में लग गए हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भाग दौड़ का दौर चालू हो चुका है। ऐसे में वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उनको शिक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। आज जुलाई करीब आ रही है, जून समाप्त होने वाला है, इसके बाद भी अभी तक ये नहीं क्लियर हो सका है कि आखिर नया शिक्षा सत्र कब से होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में कब परिवर्तित होगी, इस बारे में अभी कोई नॉलेज किसी को नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर की बात की जा रही है, उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि आगामी दिनों में भी स्कूल कॉलेज खुलने वाले नहीं हैं। ऐसे में ये ऑनलाइन शिक्षा किस कदर कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कितना पसंद आया, इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।